स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जो आपके वीपीसी एनवायरनमेंट हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, हमने आरडीएस इम्प्लीमेंट किया था, राइट, हमने सबनेट डिफाइन किया था। तो उसमें एक और टर्म्स आती है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप एंड NACL। ये दोनों ही चीज़ें आपके सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर करती हैं। जैसे आपने फायरवॉल देखा होगा, फायरवॉल बेसिकली क्या काम करती है, इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शन को मॉनिटर करके उसके अकॉर्डिंग जो रूल बना होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ सिक्योरिटी ग्रुप और NACL होते हैं एक वीपीसी एनवायरनमेंट में। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करते हैं पहले। तो सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली क्या होता है, आपके जो ट्रैफिक है इनबाउंड और आउटबाउंड रूल उसको कंट्रोल करता है। जो भी रूल आप इनबाउंड और आउटबाउंड में बनाते हो उसको कंट्रोल करता है। और ये जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ये बेसिकली इंस्टेंस बेसिस पे लगता है। मतलब जो वर्चुअल मशीन EC2 इंस्टेंस आप क्रिएट करते हो, चाहे वो सर्वर हो चाहे वो सिस्टम हो, तो उसके बेसिस पे लगता है। तो हर एक इंस्टेंस का अलग एक सिक्योरिटी ग्रुप हो सकता है और बहुत सारे इंस्टेंस का एक ही सिक्योरिटी ग्रुप भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप होता क्या है, A security group controls the traffic that is allowed to reach and leave the resources that is associated with it, right? For example, after you associate a security group with an EC2 instance, right? जैसा मैंने आपको बताया कि EC2 instance के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं आप सिक्योरिटी ग्रुप को। It controls the inbound and outbound traffic for the instance. When you create a VPC, it comes with a default security group. तो जब भी आप एक VPC क्रिएट करते हैं, कस्टम VPC, तो ऑटोमेटिकली एक सिक्योरिटी ग्रुप उसके साथ एसोसिएट हो जाता है EC2 इंस्टेंस में, राइट। अब हम बात करते हैं NACL की बात करते हैं कि NACL क्या होता है। NACL होता है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राइट। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बेसिकली क्या होती है, सेम वही आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है आपके इनबाउंड और आउटबाउंड में, बट जो NACL लगती है आप इम्प्लीमेंट करते हो वो VPC लेवल पे लगती है। VPC लेवल मतलब उसके अंदर जितने भी सबनेट आ जाएंगे, चाहे वो पब्लिक सबनेट हो चाहे वो प्राइवेट हो, और पब्लिक सबनेट के अंदर चाहे जितनी भी एप्लीकेशन हो, जितनी भी EC2 हो, प्राइवेट सबनेट के भी अंदर जितने भी EC2 हो, जितनी भी एप्लीकेशन हो, जितने भी आपके इंस्टेंसेस हो, उन सब के ऊपर वो एक ही कॉमन NACL प्रोटेक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो NACL क्या है, वन ऑफ द टूल्स इन द AWS सिक्योरिटी टूल किट फॉर इनेबलिंग डिफेंस इन डेप्थ is the network access control list, NACL. NACL is a security layer for your VPC. जैसे मैंने आपको बताया VPC लेवल पे लगती है, that act as a firewall for controlling traffic in and out of one or more subnet, right? तो बेसिकली जो आपकी NACL होती है, जो डिफरेंस बेसिक मेन डिफरेंस है सिक्योरिटी ग्रुप और NACL में, NACL जो आपका इम्प्लीमेंट होती है वो आपके VPC लेवल पे डिफाइन होती है, जबकि सिक्योरिटी ग्रुप आपके इंस्टेंस लेवल पे डिफाइन होता है। अब इन दोनों की डिफरेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे पहला आता है आपका लेयर ऑफ डिफेंस। तो लेयर ऑफ डिफेंस का मतलब है कि NACL आपकी कहाँ इंप्लीमेंट होती है, आपकी जो मैंने आपको बताया सबनेट लेवल पे, राइट, वाइल सिक्योरिटी ग्रुप आपका कहाँ पे होता है, EC2 इंस्टेंस लेवल पे। तो NACL ऑपरेट एट द सबनेट लेवल एंड कंट्रोल ट्रैफिक इन एंड आउट। जो इनबाउंड और आउटबाउंड आप कनेक्शन बनाते हो, रूल्स बनाते हो, उनके ऊपर डिफाइन करती है ऑफ अ VPC, while security groups operate at the instance level and control traffic to and from individual EC2 instance, right। तो पहला जो चीज है डिफरेंस वो है आपका लेयर ऑफ डिफेंस, राइट। सेकंड आता है आपका स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। मतलब आपका एप्लीकेशन का स्कोप क्या है। तो NACL आपके जितने भी इंस्टेंस होंगे पूरे एक सबनेट में उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जबकि सिक्योरिटी ग्रुप आपके इंडिविजुअल इंस्टेंस पे एप्लीकेबल होता है। तो सेकंड जो आपका डिफरेंस है दैट इज स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। थर्ड डिफरेंस होता है दैट इज डिफॉल्ट रूल। कि फायरवॉल में क्या होता है, ऊपर से हायरार्की जो होती है, ऊपर से अपर टू लोअर रूल्स चलते हैं। तो सेम यहाँ पे क्या होता है डिफॉल्ट रूल में, NACL हैव अ डिफॉल्ट रूल। NACL का भी एक डिफॉल्ट रूल होता है, सिक्योरिटी ग्रुप का भी एक डिफॉल्ट रूल होता है। NACL का जो डिफॉल्ट रूल होता है उसके लिए वो मतलब होता है डिनाइज ऑल ट्रैफिक। अगर कोई रूल उसमें नहीं बनाया हुआ तो जो डिफॉल्ट रूल है दैट इज क्या है, डिनाइज ऑल। जबकि सिक्योरिटी ग्रुप में जो डिफॉल्ट रूल होता है वो क्या होता है, अलाउ ऑल ट्रैफिक। तो NACL have a default rule that denies all traffic while security group have a default rule that allows all traffic। तो ये आपका थर्ड आपका डिफॉल्ट रूल था।
फोर्थ वन, एबिलिटी टू ब्लॉक ट्रैफिक। अब इसमें हम बात करते हैं तो NACL कैन ब्लॉक ट्रैफिक एट द सबनेट लेवल, जो मैंने आपको बताया था, जबकि सिक्योरिटी ग्रुप केवल जो ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता है वो इंस्टेंस लेवल पे कर सकता है। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस था आपका सिक्योरिटी ग्रुप और NACL में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो, जिसमें अपन डिफाइन करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप। जो अपन ने लास्ट टाइम में डेटाबेस इंस्टेंस बनाया था उस पर जो सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ था उसके लिए इनबाउंड कनेक्शन तैयार करते हैं और फिर आप देखते हैं कि किस हिसाब से NACL का इसमें रूल्स कॉन्फ़िगर होते हैं। तो अगेन जैसा आप देख सकते हैं कि ये मेरा VPC बना हुआ था जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था, सेम वही, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कहीं पे भी, सबसे पहले तो मैं जाता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में, NACL के बारे में जाता हूँ। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे दोनों चीज़ आ जाएंगी, नेटवर्क ACL और सिक्योरिटी ग्रुप। तो सबसे पहले मैं नेटवर्क ACL पे चलता हूँ। तो नेटवर्क ACL में जैसे मैंने किया तो देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक नेटवर्क ACL कनेक्टेड हो रखी है मेरे उस VPC के साथ। इसको मैं नेम दे देता हूँ, नेमिंग कन्वेंशन, ऑलराइट। और अगर मैं इसका इनबाउंड रूल देखता हूं तो देखिए यहाँ पे दो रूल दिखा रहे हैं। एक रूल नंबर 100 ऑल ट्रैफिक जो पास हो रहा है अलाउ कर रखे हैं, और दूसरा डिनाई, ठीक है। मैं अगर एडिट इनबाउंड रूल करूंगा तो जैसा मैंने बताया NACL में बाय डिफॉल्ट जो रूल होता है क्या होता है, वो डिनाइज ऑल। तो देखिए यहाँ पे मैं इस रूल को डिलीट नहीं कर सकता, मेरे को डिलीट केवल कर सकता हूं इस वाले रूल को अगर मैं करना चाहूं तो ये बाय डिफॉल्ट NACL का वो है कि डिफॉल्ट जो रूल होता है वो क्या होता है, डिनाई ऑल। अगर मैं इसका सेम आउटबाउंड कनेक्शन देखूंगा आउटबाउंड रूल में जाकर के, तो आउटबाउंड रूल में भी सेम आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो सेकंड डिफॉल्ट रूल है डिनाई वाला, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, जबकि दूसरे वाले को आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। तो ये NACL का फंडा हुआ। दूसरी चीज़ हम बात हैं सिक्योरिटी ग्रुप के। तो सिक्योरिटी ग्रुप में मैं जाता हूँ तो लास्ट टाइम जब मैंने डेटाबेस बनाया था तो उसका एक सिक्योरिटी ग्रुप बना था, DB सिक्योरिटी ग्रुप। अगर आपको नहीं पता कि DB सिक्योरिटी ग्रुप मैंने कब बनाया था तो मेरी पुरानी जो वीडियोस है जिसमें मैंने RDS का इंप्लीमेंटेशन बताया है वो आप जाकर के देखिए, उसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है DB सिक्योरिटी ग्रुप। पहले तो मैं इसका नेमिंग कन्वेंशन दे देता हूं, ऑलराइट। और अब मैं इसके यहाँ पे कनेक्शंस देखता हूं। इनबाउंड कनेक्शन में जाता हूं, देखिए इनबाउंड रूल्स में जाता हूं तो यहाँ पे इनबाउंड रूल बना हुआ है मेरा MySQL का सिक्योरिटी ग्रुप में TCP/143। कौन सा सोर्स, जो मेरी मशीन से मैंने कॉन्फ़िगर किया था। बट एज मैंने बताया था कि मेरा जो DB इंस्टेंस होगा वो किस में होगा, प्राइवेट सबनेट में। तो प्राइवेट सबनेट में अगर वो है तो वो कहाँ से एक्सेसिबल होना चाहिए, केवल और केवल उस VPC के दूसरे सबनेट से, राइट। जहाँ से मैं सपोज वेब सर्वर है तो वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल करता हूँ, राइट। यहाँ पे MySQL का जो है पोर्ट नंबर कस्टम, और इसको क्रॉस करके उधर पर्टिकुलर उसकी पूरी रेंज देता हूँ जहाँ से मेरे को ये अलाउ करना है। 1.0 आपको याद होगा, लास्ट टाइम मैंने 1.0 दिया था CRF। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको मैं आपको वापस रिकवर करता हूँ। सबनेट में जाता हूँ मैं, और सबनेट में देखिए प्राइवेट सबनेट की जो रेंज थी मेरी वो थी मेरी 2.0, और जो मेरी पब्लिक सबनेट की रेंज थी जहाँ पे मेरा वेब सर्वर होगा वो रेंज थी मेरी 1.0। तो मैं चाहता हूँ कि जो 2.0 है वो आपका डेटाबेस सबनेट है, बेसिक डेटाबेस है उसमें उस सबनेट में, और जो वेब सर्वर है वो आपका पब्लिक सबनेट में। तो पब्लिक सबनेट से मेरे पर्टिकुलर इस सेकंड वाला सबनेट एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे केवल डिफाइन कर देता हूँ 1.0 का, जेंट सेव, राइट। तो यहाँ पे देखिए ऑलराइट बाय जैसे आप करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सोर्स चेंज हो गया। सेम केस आप आउटबाउंड रूल में भी कर सकते हो। तो आउटबाउंड रूल के लिए अभी मैंने कुछ चीज़ डिफाइन नहीं की हुई है, एज इट इज रखे रहने दूंगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं हर एक इंस्टेंस के लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस लेंगे और उसका एक सेपरेट सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे जो कि एक्सेसिबल होगा मेरे यहाँ इस ओवर द इंटरनेट इस मशीन से केवल, और वो EC2 इंस्टेंस कनेक्ट कर पाएगा इस डेटाबेस को जो मैंने लास्ट टाइम RDS में इंप्लीमेंट किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।